हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों, एक और बड़ी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आ चुका हूं इस वीडियो के अंदर, जो निकल कर आ रही है अग्निवीर के तहत। जो आर्मी के अंदर अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर टेक्निकल और क्लर्क और स्टोर कीपर की अलग अलग पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है, जो स्टेट वाइज आपको जैसे कि पता है दोस्तों कि आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती है, अब की बार इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आर्मी जो है अपनी वैकेंसीज की अपनी भर्ती जो रैली भर्ती निकालती है वो ARO के थ्रू निकालती है, यानी कि आर्मी के जो रीजनल ऑफिस होते हैं या रिक्रूटमेंट ऑफिस कह लीजिए, उनके थ्रू आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर ये रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे, जिनके अंतर्गत ये भर्ती कंप्लीट कराई जाती है। तो उन सभी के आज 16 फरवरी 2023 से आपको ये फॉर्म सभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको लगभग सभी ARO के जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आउट हो चुके हैं। तो आप आज से यानी कि 16 फरवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि उन नोटिफिकेशनों के अनुसार अगर हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अप्लाई डेट है इसके अंदर दोस्तों टोटल पोस्ट है वो आर्मी कभी भी टोटल पोस्ट अपनी रिलीज या पहले नहीं बताता है। तो यानी कि आपको लगभग ये पिछली बार की जो वैकेंसी थी उनसे कुछ ज़्यादा ही आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपको बता दूं कि अब की बार जो ये आपको बता दूं कि आर्मी की भर्ती जैसे कि बता रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या इनकी डिफेंस की तरफ से बताया गया था कि आर्मी की वैकेंसीज भी साल में 2 बार करवाई जाएगी। तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस और सारी चीज़ें देखकर लगेगा कि वास्तव में ये अब की बार से 2 बार ही कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको अगर अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट आपको 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिलिंग का। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना है। और दोस्तों, आपको बता दूं फॉर्म फिल करने से पहले जो आपको एक नोटिफिकेशन पहले भी देखने को मिला था कि आर्मी ने बोला था कि आपके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होने जरूरी है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन में और आर्मी के फॉर्म जब आप स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, तो आपको उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अगर आपका आधार कार्ड के अंदर अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से आप फिल कर पाएंगे। तो आप 16 फरवरी से 15 मार्च के बीच आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि आपको आर्मी की साइट है ये भी, इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं ऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे तो सभी ARO के लिए एक ही वेबसाइट है। तो आपको जैसे ही फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाए तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी साइट पर भी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और लास्ट में धीरे धीरे जाते जाते जैसे ही ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो इसकी साइट भी धीरे चलने लग जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया वो इसके अंदर 17.5 साल से, यानी कि 17 साल 5 महीने से 6 महीने से 17.5 साल से आपको 21 साल का इसके अंदर एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब की बार पिछली बार जो अग्निवीर की भर्ती कराई गई थी उसके अंदर आपको कोरोना की वजह से छूट भी देखने को मिली थी। अब की बार वो छूट अब की बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप अगर मैक्सिमम एज आपकी 21 साल है तो आप इसके अंदर इससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर हम DOB की तरफ से अगर एज देखें तो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी बच्चे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2023 से, यानी कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी, एज यहाँ से आपकी काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2023 से आपकी एज इसके अंदर काउंट की जाएगी। और जो इसकी दोस्तों इसके जो ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा अब की बार, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। उसकी भी डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है, 17 अप्रैल 2023 को आपको इसका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम पोस्ट वाइज इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जो GD के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर मात्र 10th पास रखा गया है, यानी कि मात्र 10th पास रखा गया है। और आपको 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि आपकी 10th में 45 मार्क्स एग्रीगेट है। और अगर आपके ईच सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को यानी कि अग्निवीर GD से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज है वो 17.5 से 21 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इसके अंदर आपको अगर आप इसके अंदर ड्राइवरी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास LMV व्हीकल का जो लाइट मोटर व्हीकल का अगर लाइसेंस आपके पास है तो आप इसके अंदर ऑप्शन डाल सकते हैं कि आप
ड्राइवरी के लिए भी एलिजिबल है, आप ड्राइवरी के लिए भी वहां पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जो आती है अग्निवीर टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए आपको 10+2 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और प्लस इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और एग्रीगेट जो ईच सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट के अंदर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज बने वो 50% आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्लर्क, स्टोर कीपर की जो वैकेंसीज है उनकी बात करें तो उसके अंदर भी आपको 10+2 विद 60% मार्क्स के यहाँ पर दी गई है। यानी कि अगर आप क्लर्क या स्टोर कीपर से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो 10+2 है उसके अंदर किसी भी स्ट्रीम से, आप चाहे आर्ट से, कॉमर्स से हो या मैथ साइंस से हो, आप बायोलॉजी हो, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, लेकिन आपके पास परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। और जो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो आप क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन की 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक 8th पास के लिए और एक 10th पास के लिए। तो अगर आप 8th पास या 10th पास है मिनिमम 33% के साथ सभी सब्जेक्टों में और ओवरऑल भी अगर आपकी 33% मार्क्स है तो आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि आपने देख लिया कि इसका अब की बार जो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो पहले करवाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन करवाया जाएगा। रिटन है वो अलग अलग आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, अलग अलग आपको मार्क्स दिए गए हैं, कैसे किस प्रकार है वो हम आगे चलकर देखेंगे, इसका पूरा सिलेबस वगैरह। उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा, जो रेलवे भर्ती जो अभी तक हो रही थी, यानी कि पहले आपकी रनिंग करवाई जाती थी, पहले फिजिकल करवाया जाता था, वो आपको सेकंड फेज पे यहाँ पर देखने को मिलेगा, पीईटी और पीएमटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपको सेकंड नंबर पर। उसके बाद अगर आप किसी ट्रेड से, जैसे कि जो बच्चे ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट देना होगा, बाकी किसी को यहाँ पर जैसे कि जीडी से जो बच्चा भर रहा है उनके लिए ये फेज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि अब की बार रिटन है, रिटन एग्जाम में वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो रिटन एग्जाम के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर जो सिलेबस है वो जीडी, ट्रेड्समैन और टेक्निकल और क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए अलग अलग दिया गया है। यानी कि अगर आप जीडी ट्रेड्समैन का देखेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के, और आपको टाइम है वो दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर हम जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स से आपको जीके यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन, और साइंस में 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको 1/4 आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल की, जो टेक्निकल से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि जो पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिड्डी, ये टेक्निकल जिड्डी ही है, यानी कि जो आर्मी के अंदर भी जैसे कि नेवी, एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता है, उसी प्रकार आर्मी के अंदर आप इसको एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप समझ सकते हैं। इसके अंदर ये एक्स ग्रुप जो आर्मी का रहने वाला है, इसके अंदर आपको जीके है वो 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों आपको, जो ये जो टेक्निकल की भर्ती है इसके अंदर आपको 250 क्वेश्चन 200 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर जो जीडी की है इसके अंदर फिजिकल के भी नंबर आपके काउंट किए जाएंगे, यानी कि जो सेकंड फेज के अंदर भी आपको जो मार्क्स मिलेंगे फिजिकल के अंदर वो भी आपके काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पर ये 100 मार्क्स का दिया गया है। और जो आपके टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर मात्र आपकी जो मेरिट बनेगी, यानी कि अगर आप टेक्निकल के से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इन नंबरों के ऊपर ही बनेगी, यानी कि इन नंबरों के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जीके से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 200 नंबर के आपको यहाँ पर मार्क्स देखने को मिलेंगे। फिर बता दूं दोस्तों आपको, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बनेगी वो यहाँ से बनेगी।
उसके बाद हम बात करें स्टोर कीपर की और अगर क्लर्क की, तो ये भी 50 क्वेश्चन 200 नंबर के रहने वाले हैं। टाइम तीनों के अंदर सेम दिया गया है, 60 मिनट का। क्वेश्चन भी तीनों के अंदर सेम दिया गया है, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जीके के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 और कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लर्क और स्टोर कीपर के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ता है, तो कंप्यूटर से भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे सबसे ज्यादा मार्जिन यहाँ पर इंग्लिश का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से पूछे जाएंगे। उसके बाद साइंस से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी दोस्तों 200 मार्क्स है। इसके अंदर भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों की, वो इसके जो रिटन एग्जाम है, जो सीबीटी एग्जाम आपका करवाया जा रहा है, उसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसके भी फिजिकल में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल आपको रहने वाला है। यहाँ पर फिजिकल आपका कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगर आपको ये जो सीबीटी एग्जाम में इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसकी जो मिनिमम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट करवाए जाएंगे उनके लिए फिर यहाँ पर फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। और फिजिकल भी यहाँ पर आपको एआरओ वाइज देखने को मिलेंगे। तो जो फिजिकल है सेकंड फेज के अंदर, जो पीएसटी है, आप पीएसटी देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर हाइट, वेट, चेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जिसके अंदर जीडी से या टेक्निकल से जो बच्चे दे रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और ये भी बता दूं दोस्तों, आपको अलग अलग एआरओ ने अलग अलग नोटिफिकेशन में ये भी क्राइटेरिया अलग अलग तय किया है। यानी कि जैसे कि पहाड़ी इलाकों की जो है उनकी हाइट कम जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर हाइट का जो स्टैंडर्ड है वो भी कम रखा गया है। तो यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिलेगी 169 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो कम से कम 77 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ आपको यहाँ पर चेस्ट दिखानी होगी। यानी कि लगभग 82 सेंटीमीटर आपकी फुलाव के साथ होनी चाहिए। वेट जो है, वेट वो तीनों के लिए यहाँ पर क्लर्क, ट्रेड्स और जीडी टेक्निकल तीनों के लिए आपको मेडिकल के अनुसार, यानी कि हाइट और एज के जो क्राइटेरिया उसके अनुसार आपको वेट देखने को मिलेगा। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी दिया गया है, तो उसके अनुसार आपको वेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें क्लर्क और स्टोर कीपर के अंदर, तो हाइट इसके अंदर 162 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर बगैर फुलाए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको दिखाना होगा। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर आपको हाइट सेम रखी गई है, जो जीडी और टेक्निकल के बच्चों के लिए 169 सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपको चेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर का अधिक, यानी कि 76 बगैर फुलाए और फुलाकर आपको यहाँ पर 83 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर चेस्ट देखने को मिलेगी। तीनों के अंदर आपको जैसे कि हाइट है वो सिर्फ क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, अगर आपकी हाइट कम है तो, और अगर आप +2 पास आउट है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बच्चे अप्लाई करेंगे क्लर्क और स्टोर कीपर से। उसके बाद दोस्तों बात आती है किसके अंदर, फिजिकल की। तो फिजिकल इसके अंदर आपको जैसे कि पहले जो फिजिकल होता था 1600 मीटर की यहाँ पर रनिंग आपको देखने को मिलेगी। 1600 मीटर की रनिंग के अंदर आपको यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर टाइम के अनुसार यहाँ पर मार्क्स भी दिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ग्रुप बनाया जाएगा जो 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर जो बच्चे रनिंग कंप्लीट करेंगे 1600 मीटर की, उनको यहाँ पर 60 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर फिजिकल के अंदर तो कम से कम, जैसे कि पहले भी होता था कि एक एक्सीलेंट ग्रुप छाटा जाता था, एक नॉर्मल ग्रुप, तो जो एक्सीलेंट ग्रुप होता था उसको 60 नंबर यहाँ पर रनिंग के दिए जाएंगे। और अगर कोई बच्चा 5 मिनट 31 सेकंड से और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच अगर कोई बच्चा आता है तो उसको यहाँ पर 48 नंबर देखने को मिलेंगे। यानी कि 15 सेकंड और अगर इसके अंदर बढ़ा जाए 5 मिनट 45 सेकंड तक कोई बच्चा आता है तो उसको 48 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा 5:45 के बाद भी आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर होता है पुलअप्स, यानी कि जो बीम होती है वो बीम के अंदर भी आपको दोस्तों नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आप 10 बीम निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 40 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप 9 बीम निकालते हैं तो 33 नंबर, 8 निकालते हैं तो 27 नंबर, 7 निकालते हैं तो 21 नंबर और 6 बीम निकालते हैं तो आपको 16 नंबर। और अगर 6 से कम आप अगर बीम निकालते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो फिजिकल के अंदर एक 9 फीट का गड्ढा होता है वो कूदना होता है, और उसके अंदर जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी आपकी जो बैलेंस की वो करवा कर देखी जाती है। ये दोनों आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर के आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने कंप्लीट देखा कि इसके अंदर अब की बार जो सिलेक्शन प्रोसेस जो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है उसके अंदर खुलकर आपको सभी चीजें हमने इसके अंदर बताने की कोशिश की है।
और दोस्तों इसके अंदर अगर आप इसके अंदर फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं तो जो आपकी जो सैलरी है और जो लीव है वो आपको यहाँ पर अग्निपथ जो स्कीम है उसके तहत आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 4 साल के लिए जो वेटेज है वो आपको जो अग्निपथ स्कीम है उसके अनुसार ही देखने को मिलेगी। और आपको जो लीव है वो भी 30 दिन की आपको 1 साल के अंदर लीव देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।